चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos of angle A equals to cos of angle B, then we have to prove that angle A equals to angle B, right? तो यहाँ पर क्या है कि cos of angle A equals to cos of angle B given है और हमें angle A and angle B को इक्वल प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल्स में जो है हमें दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसे करेंगे सिमिलैरिटी से। कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा यहाँ पे और ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, तो इसे हम A ले लेते हैं, इसे C ले लेते हैं और इसे हम D ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं, इसे E ले लेते हैं, इसे F ले लेते हैं, राइट? यहाँ पे एंगल A और एंगल B को हम स्टडी कर रहे हैं। एंगल C यहाँ पर अपना 90 डिग्री है एंड एंगल E जो है अपना यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट? तो हमें जो है यहाँ पे गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B, राइट? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ट्राइंगल ACD and triangle BEF be two right angle triangle such that angle C equals to 90 degree and angle E equals to 90 degree, right? Now we have to prove that angle A is equal to angle B, right? तो दो ट्राइंगल्स में जो अगर हमें एंगल्स को प्रूव करना है, अगर दो अलग अलग ट्राइंगल्स में हमें दो अलग अलग एंगल्स को प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल हैं, तो हम उन्हें या तो कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं या फिर सिमिलैरिटी से करते हैं। तो इस केस में जो है हम सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलैरिटी क्या कहता है? सिमिलैरिटी कहता है, सिमिलैरिटी में जिन लोगों ने ट्रायंगल्स कर लिया है चैप्टर ट्रिक से पहले, उन लोगों को पता है कि सिमिलैरिटी कैसे काम करता है, राइट? और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो जब ट्रायंगल कर लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि सिमिलैरिटी कैसे फंक्शन करता है। तो लेट्स से मेरे पास दो ट्रायंगल है, राइट? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल अपने सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट? तो रूल कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि यहाँ पर AB हो गया तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग DE हो गया, फिर यहाँ पर BC है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग EF हो गया, और फिर AC के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे DF हो गया, राइट? तो अगर तीन साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है SSS सिमिलैरिटी से, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल D। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। यहाँ पर एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे cos A इक्वल्स टू cos B गिवन है, तो बेसिकली रेशियो ऑफ टू साइड्स गिवन है। तो रेशियो ऑफ टू साइड्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है थर्ड साइड को सेम रेशियो के इक्वल प्रूफ करके हम प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंड हेंस एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। तो कैसे करेंगे? लेट्स लुक इनटू इट। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें यहाँ पर गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B। तो सबसे पहले हम आते हैं इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD cos A जो हो जाएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा? एंगल A के लिए बेस हो जाएगा AC, हाइपोटेनस हो जाएगा AD, राइट? तो ये हो गया अपना। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज cos A इक्वल्स टू AC अपॉन AD, ठीक है? सिमिलरली इन ट्रायंगल BEF, यहाँ पर cos B जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल B के लिए बेस हो जाएगा BE और हाइपोटेनस हो गया अपना BF। तो हम कह सकते हैं कि cos B जो हो गया वो हो गया BE अपॉन BF, ओके? तो हमें गिवन है कि cos A इक्वल्स टू cos B।
तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज cos A विच इज AC अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन BF, राइट। अब क्या है कि हमने क्या डिस्कशन किया, हमने किया कि ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे सपोज कि हम साइड AC लेते हैं तो AC के लिए अपना करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम साइड AD लेते हैं तो AD के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। तो बेसिकली हमें AC अपॉन BE का रेशियो चाहिए, AD अपॉन BF का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि AC अपॉन BE जो है वो इक्वल टू AD अपॉन BF हो गया, राइट। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इंप्लाइज AC अपॉन BE इक्वल्स टू AD अपॉन BF इक्वल्स टू K। इसे हम K एज्यूम कर लेते हैं, ओके। और इसे जो है हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं कि भाई ये अपना इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से दिस इंप्लाइज AC अपॉन BE जो है वो K के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि AC जो है वो K इंटू BE के इक्वल आ रहा है, राइट। एंड AD अपॉन BF जो है वो भी K के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि AD जो है वो K इंटू BF के इक्वल आ रहा है, राइट। ये चीज़ हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमने दो साइड्स के रेशियो देख लिए, हमने AC अपॉन BE देख लिया एंड हमने AD अपॉन BF देख लिया। अब अगर CD अपॉन EF का रेशियो भी K के इक्वल आ जाएगा, अगर अपना CD अपॉन EF का रेशियो ये भी K के इक्वल आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंड हेंस जो है वो एंगल अपना इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले CD को निकालेंगे। ट्रायंगल ACD में CD की लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। तो इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा अपना, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, सही है, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, राइट। AD कितना है अपना, AD है अपना K इंटू BF, तो K इंटू BF का होल स्क्वायर, यहाँ पे AD की वैल्यू है अपनी, माइनस AC कितना है, K इंटू BE है, तो ये हो जाएगा K इंटू BE का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज CD स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो यहाँ से CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि CD जो हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू अंडर रूट ऑफ BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये हो गया अपना CD का वैल्यू, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, अब आते हैं इन ट्रायंगल BEF, राइट। तो इन ट्रायंगल BEF, तो इसमें भी पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, BE स्क्वायर EF स्क्वायर BF स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल्स टू BF स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज हमें साइड कौन सा फाइंड करना है, हमें साइड फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज EF स्क्वायर इक्वल्स टू BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर।
तो दिस इम्प्लाइज ई एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ये ई एफ की वैल्यू आ गई, राइट। तो अब हमें सी डी अपॉन ई एफ फाइंड करना है, तो देयरफॉर सी डी अपॉन ई एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का अंडर रूट ऑन द होल डिवाइडेड बाई बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर का अंडर रूट, दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा, सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू के। इसे हम 2 मार्क कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें मिल रहा है देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है, ए सी अपॉन बी ई, ए सी अपॉन बी ई, एक मिनट, ए सी अपॉन बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी एफ, ए डी अपॉन बी एफ इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू के। सो देयरफॉर तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू बी ई एफ। ओके, तो ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई एफ बाई एस 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 सिमिलैरिटी, राइट। देयरफॉर एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिंस corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आप लोग क्लियर हो गया। क्वेश्चन सिंपल है, एक बार अगर आपको सिमिलैरिटी समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी में हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो पे फोकस करना पड़ता है, राइट। तो ट्रायंगल एसीडी में एसी के करस्पॉन्डिंग बीई हो रहा है, एडी के करस्पॉन्डिंग बीएफ हो रहा है एंड सीडी के करस्पॉन्डिंग ईएफ हो रहा है। दैट इज वाई जब हमें यहाँ पर मिला ए सी अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन बी एफ, तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनाने के लिए बी ई एंड ए डी के प्लेस को इंटरचेंज किया एंड देन वी गेट ए सी अपॉन बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी एफ। इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। ये करने के बाद आपको बस पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हमें रिस्पेक्टिवली रेशियोज को फाइंड करके प्रूफ कर लेना है। दिस इज ऑल वी हैव टू डन, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और करेंगे सो दैट कि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए और आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल्स टू साइन बी। लास्ट क्वेश्चन में कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी था, यहाँ पर साइन ए इक्वल्स टू साइन बी गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम होगा। हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे और इसे हमने मार्क कर दिया ए सी डी, इसे मार्क कर दिया हमने बी ई एफ, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि लेट ट्राइंगल ए सी डी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, बी ई एफ बी अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग ऊपर से देख लेना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इन ट्राइंगल ए सी डी साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा यहाँ पर, तो सी डी अपॉन ए डी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन ए हो गया अपना सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी ई एफ साइन बी पी अपॉन एच, तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ, तो ई एफ ऑन द होल डिवाइडेड बाय बी एफ। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि साइन बी जो हो गया वो हो गया ई एफ ऑन द होल डिवाइडेड बाय बी एफ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर कि साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, सो दिस इंप्लाइज सी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई एफ ऑन द होल डिवाइडेड बाई बी एफ, राइट। तो यहाँ पे हम कौन से साइड्स पे डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम डील कर रहे हैं सी डी विच इज़ दिस साइड, ए डी विच इज़ दिस साइड, ई एफ एंड बी एफ, राइट। तो सी डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होना चाहिए, सी डी के करस्पॉन्डिंग ई एफ होना चाहिए, और ए डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होना चाहिए, बी एफ होना चाहिए। तो इसे हम रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी एफ इक्वल्स टू के। इसे हमने के एज्यूम कर लिया, इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, राइट। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि सी डी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू के। तो यहाँ से सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा के इंटू ई एफ, राइट। सिमिलरली ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू के। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इंटू बी एफ, राइट। ये दो चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये शो करना है कि अगर ए सी अपॉन बी ई का रेशियो भी अगर के इक्वल हो गया तो हम कह सकेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, एंड हेंस हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्राइंगल ए सी डी में सबसे पहले ए सी फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए सी डी पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर। तो यहाँ से ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी है अपना के इंटू बी एफ, तो ये हो जाएगा के इंटू बी एफ का होल स्क्वायर माइनस सी डी कितना है, सी डी है के इंटू ई एफ, तो ये हो जाएगा के इंटू ई एफ का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसे हम यहीं पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई एफ स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी हो जाएगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, और अंदर में हमारे पास रह जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर का अंडर रूट। ये पूरा हो गया, राइट। तो ट्राइंगल ए सी डी में ए सी डी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल बी ई एफ में बी ई फाइंड करना है, राइट। तो आते हैं इन ट्राइंगल बी ई एफ, इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर। साइड कौन सा में निकालना है, बी ई निकालना है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, बी ई स्क्वायर हो जाएगा अपना बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि बी ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए सी अपॉन बी ई फाइंड करना है और देखना है कि क्या इसका जो रेशियो है वो के इक्वल है या नहीं है। तो देयरफॉर
AC अपॉन BE इज इक्वल टू K इंटू BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर का अंडर रूट ऑन द होल डिवाइड बाय BF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर का अंडर रूट. दिस गेट्स कैंसल्ड, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा AC अपॉन BE इक्वल्स टू K. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट. तो हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो क्या आ रहा है अपना CD अपॉन EF, CD अपॉन EF इक्वल्स टू AD अपॉन BF, AD अपॉन BF इक्वल्स टू AC अपॉन BE equals to K. This implies triangle ACD is similar to triangle BEF by SSS similarity. Therefore, angle A will be equal to angle B. Why? Because corresponding angles of similar triangles are equal. ठीक है. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, राइट. इस क्वेश्चन पे एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वी विल बी डन फॉर द टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग. रुक जाइए, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंड होना चाहिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A इक्वल्स टू tan B, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, राइट. अप्रोच अपना जो है वो बिल्कुल सेम होगा. आई थिंक अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है. तो ये हो गया अपना ट्राइंगल ACD, ये हो गया BEF सच दैट एंगल C इज़ 90 डिग्री, एंगल E इज़ 90 डिग्री. एंगल A एंड एंगल B को हमें स्टडी करना है. ओपनिंग स्टेटमेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देख लीजिएगा, राइट. तो यहाँ पे tan A इक्वल्स टू tan B गिवन है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इन ट्राइंगल ACD में. इन ट्राइंगल ACD tan A, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो एंगल A के लिए इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD अपॉन AC. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि tan A इक्वल्स टू CD अपॉन AC. ठीक है. दूसरा क्या है, इन ट्राइंगल BEF, राइट. तो ट्राइंगल BEF में tan B विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल B के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा EF और बेस हो जाएगा BE. तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि tan B इक्वल्स टू EF अपॉन BE. ठीक है. तो tan A tan B की वैल्यू आ गई. नाउ सिंस इट इज गिवन टू अस दैट tan A इक्वल्स टू tan B, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि CD अपॉन AC जो है दैट इज इक्वल टू EF अपॉन BE. इसे रीअरेंज करेंगे हम तो CD अपॉन EF हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन BF हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू K. इसे हमने अज्यूम कर लिया, तो इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, राइट. तो अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, तो CD, ये CD हो गया, CD के करस्पॉन्डिंग EF है, AC है, AC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर BE है. तो हमें थर्ड साइड को स्टडी करना है. कौन सी साइड को स्टडी करना है इस केस में, हमें AD को और BF को स्टडी करना है, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ACD में जो है हम AD को फाइंड करेंगे. तो इन ट्राइंगल ACD पाइथागोरस यूज़ करेंगे, तो AD स्क्वायर जो हो जाएगा
दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वेट ए मिनट, मैंने रेशियो नहीं निकाला ना यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा CD अपॉन EF इक्वल्स टू K। तो यहाँ से CD आ जाएगा K इंटू EF, और यहीं से AC अपॉन BF जो है वो भी K के इक्वल है। तो यहाँ से AC जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा K इंटू BF। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो AC कितना है, K इंटू BF है, तो ये आ जाएगा K इंटू BF का होल स्क्वायर प्लस CD कितना है, K इंटू EF है, तो हो जाएगा K इंटू EF का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू BF का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इंटू EF का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि AD स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K हो जाएगा, तो ये हो गया अपना K इंटू अंडर रूट ऑफ BF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, राइट। ये अपनी AD की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सिमिलरली BE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BE, राइट। तो इन ट्राइंगल BEF, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना BF स्क्वायर इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज BF स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या करना है, BF कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे BF जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या रेशियो कैलकुलेट करना है AD अपॉन BF का। अगर AD अपॉन BF K के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर AD अपॉन BF इक्वल्स टू K इंटू BF का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर अंडर रूट ऑन द होल डिवाइड बाय जस्ट मिनट, है ना, एक मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर जो अपना इस पोर्शन पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे कॉपी करने में गलती हो गई है। यहाँ पे जो है ये EF अपॉन BE है, राइट। तो इसे हम E कर लेंगे, यहाँ पे ये E होगा, है ना। तो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, एक मिनट। तो ये BE हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी E हो जाएगा, यहाँ पर भी E हो जाएगा। नाउ आई थिंक इट्स ओके। तो इसे हम 1 मार्क कर देते हैं और वो K इंटू BE, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, ये BE का स्क्वायर हो जाएगा प्लस EF का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका BE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर पूरा अंडर रूट, दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो हमें यहाँ पर AD अपॉन BF जो है वो मिल रहा है K के इक्वल में। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CD अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन BE विच इज़ इक्वल टू AD अपॉन BF इक्वल्स टू K। तो तीनों साइड्स का रेशियो जो है वो K के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEF
बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, दिस implies एंगल A is equal to एंगल B. Again the rule that corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। एंड इस तरह से जो है आपको ये क्वेश्चन के साथ ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमने ब्रॉडली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, और अगर इसके अलावा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बनता है, तो वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप बता देना। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली अभी मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगेंगी। तो वो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर लेंगे तो फिर हम लोग वापस आके उन क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे। बट ब्रॉडली जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट है, समथिंग यू वांट कि ये चीज़ जो है आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एडिशनल होना चाहिए, तो डू लेट मी नो। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आप लोगों को दे सकूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये थ्योरी हो गई और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। रहा सवाल एनसीईआरटी का, तो अगर आपने ये इतना कर लिया तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जाके बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी आई विल ट्राई कि मैं एनसीईआरटी के जो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं आई विल ट्राई कि उन्हें एक वीडियो फॉर्मेट में बनाकर एक सेपरेट प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूं, सो दैट कि वो आप लोग के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सके, राइट। बट आई एम क्वाइट श्योर कि ये करने के बाद जो है आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब वो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स है, जहाँ कि हम लोग एंगल्स की वैल्यू को पढ़ेंगे और उन पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।